चलिए आज भारतीय पौराणिक कथाओं की एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो इतनी पावरफुल थी कि उसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो प्रेम, अपमान और एक ऐसे गहरे दुख की दास्तान है जिसकी गूंज आज भी कहीं ना कहीं हमारे बीच मौजूद है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इसके बिल्कुल सेंटर से। हमारे मुख्य पात्र हैं सती और शिव, और उनके प्रेम के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी। तो देखिए, एक तरफ थी प्रजापति दक्ष की बेटी सती, जिनका दिल सिर्फ और सिर्फ महादेव शिव के लिए ही धड़कता था। उन्होंने शिव को पति के रूप में पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की। लेकिन दूसरी तरफ थे उनके अपने पिता दक्ष, और उन्होंने इस रिश्ते को कभी भी दिल से नहीं अपनाया। अब देखिए, दक्ष एक राजा थे, उन्हें शान शौकत वैभव पसंद था, जबकि शिव वो तो एक तपस्वी थे। और बस इसी अंतर की वजह से दक्ष हमेशा इस रिश्ते को कह सकते हैं एक तरह की नफरत की नजर से ही देखते थे। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां से इस पूरी महात्रासदी की नींव रखी गई, और वो मोड़ था दक्ष का भव्य यज्ञ। हुआ ये कि दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा। सब देवी देवताओं को बुलाया गया, सबको, लेकिन जानबूझकर अपनी ही बेटी सती और दामाद शिव को नहीं बुलाया। मतलब ये एक तरह से सरेआम बेइज्जती करने की तैयारी थी। अब सती ने सोचा कि भाई पिता का घर है, क्या बुलावे का इंतजार करना, तो वो बिना बुलाए ही यज्ञ में पहुंच गईं। लेकिन वहां उनका स्वागत हुआ अपमान से। भरी सभा में उन्होंने अपने पिता को अपने ही पति शिव के लिए बहुत कठोर शब्द कहते हुए सुना। सोचिए, एक एक शब्द उनके दिल में किसी तीर की तरह चुभ रहा होगा। अब जाहिर है ये अपमान सती के लिए बर्दाश्त से बाहर था, और बस यहीं उन्होंने वो फैसला लिया जिसने पूरी सृष्टि को हैरान कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि इस असहनीय अपमान का सामना करते हुए सती ने आखिर क्या फैसला लिया होगा। ये इस कहानी का शायद सबसे दिल दहला देने वाला मोड़ है। उनके जो आखिरी शब्द थे वो उनकी अटूट भक्ति का सबसे बड़ा सबूत थे। उन्होंने कहा, जिस शरीर से मेरे स्वामी का अपमान सुना जाए वो शरीर व्यर्थ है। और बस इन्हीं शब्दों के साथ सती ने अपनी योग शक्ति से एक अग्नि जलाई और उसी में अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनके इस आत्म बलिदान से आप सोचिए, पूरे ब्रह्मांड में जैसे शोक की एक लहर दौड़ गई, मानो पूरी सृष्टि ही रो पड़ी हो। लेकिन अब कहानी का फोकस शिव पर आ जाता है। उनका दुख, उसकी कोई सीमा नहीं थी, और उनका क्रोध वो ऐसा था कि पूरी दुनिया को कंपा दे। जैसे ही शिव तक ये खबर पहुंची, उनका जो दुख था वो एक विनाशकारी क्रोध में बदल गया। सबसे पहले तो उन्होंने दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया, और फिर अपनी सती के बेजान शरीर को उठाकर दुख और विनाश का एक ऐसा नृत्य शुरू किया जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। इस दिव्य प्रलयनकारी नृत्य को कहते हैं तांडव, और शिव का ये शोक से भरा तांडव इतना भयंकर था कि उसने पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। तो सवाल ये है कि इस ब्रह्मांडीय संकट का हल कैसे निकला, और इस बड़ी त्रासदी से आखिर किस पवित्र विरासत का जन्म हुआ। अब देखिए, शिव को उनके इस गहरे दुख से बाहर निकालने और ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु को बीच में आना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, और धरती पर जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे वो जगह एक पवित्र शक्तिपीठ बन गई। जैसे ही अपनी प्रिय सती का शरीर उनसे अलग हुआ, शिव का तांडव आखिरकार शांत हो गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। आगे चलकर सती ने ही पार्वती के रूप में फिर से जन्म लिया, और एक बार फिर कठोर तपस्या के बाद उनका भाग्य शिव के साथ फिर से मिलना ही लिखा था। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के सार को समझते हैं। आखिर इसके पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक संदेश हैं क्या? इस कथा से 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, अहंकार ही विनाश की जड़ है, जैसा दक्ष के साथ हुआ। दूसरी, सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता, वो अमर होता है। और तीसरी, शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो अहंकार का विनाश और प्रेम की अमरता, इन दोनों के बीच इस कहानी का सबसे बड़ा सच आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है।